तनोतना सदाशिवम। भारतीय संस्कृति ज्ञान विज्ञान के जो दुराग्रही घाती लोग हैं, एक तो कठिनाई ये है कि वो बेचारे ना हिंदी पढ़े लिखे ना संस्कृत पढ़े लिखे, लेकिन सीधे मनुस्मृति से शुरू करते हैं और वेदों की कोई गाथा प्रमाण में रख देते हैं, बिना ये जाने बूझे कि कश्यप शब्द का मतलब सूर्य होता है। कश्यप नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, लेकिन ये बात समझाई नहीं जा सकती क्योंकि उनको कश्यप की सृष्टि भी तो पुराणों में पढ़ने को मिलती है। अब उनको यदि ये पूछा जाए कि भाई कश्यप की सृष्टि का जो संदर्भ है, जब कश्यप की सृष्टि हुई, जब उनके बेटे हुए, उनके पुत्र हुए, पौत्र हुए, तो कश्यप का बेटा तो धरती को उठाकर समुद्र में लेकर चला गया था। तो जब धरती ही नहीं थी तो कश्यप के बेटे रहते कहाँ थे? तब उनके पास ये तर्क होता है तो तुम्हारी पुराण में लिखा है। अब भाई पुराण में तो सही बात है, लिखा है, तो या तो पुराण लिखने वाले गलत थे, या फिर पुराणों की कथा कहने वाले लोग या तो गलत थे, या फिर उन्हें पुराणों का ज्ञान ही नहीं था, या फिर वो पुराणों की बात को समझ ही नहीं रहे थे। तो यदि कोई भीम यानी भीमवादी, कबीरपंथी, इस तरह के लोग जो स्वभाव से ही अशिक्षित लोग हैं, अगर वो पुराणों पर उंगली उठावें तो बात समझ में आती है। इसलिए आती है क्योंकि वो शिक्षित ही नहीं है। जो हमने कहा वो उन्होंने सुन लिया, जो उन्होंने कहा वो सुन लिया, या फिर एजेंडाधारियों ने उन्हें जो समझाया वो समझ लिया उन्होंने। सबसे बड़ी हमारी कठिनाई क्या है कि भाई भागवत, रामायण जैसे जो उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, इनका प्रवाचन बहुत ही निम्नतर मेधा वाले लोगों के हाथ में है। ये हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक गलती रही है, इसे स्वीकार करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक श्लोक आज मेरे दिमाग में आ गया, और उसको भी ज़्यादातर जो सनातन धर्म के खंडक लोग हैं, जो स्त्रियों को भड़काना, शूद्रों को भड़काना जिनका एक उद्देश्य है, वो लोग एक श्लोक रख दिया करते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। ये महाभारत का श्लोक है, और इसके आधार पर वो कहते हैं कि स्त्री शूद्रों को और द्विजबंधुओं को, माने वो तो द्विजबंधु का अर्थ तो ब्राह्मण ही कर देते हैं कि भाई जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये जो तीन, ये लोग भी वेद के अधिकारी नहीं हैं। ब्राह्मणों ने तो इतना कड़ा हिसाब किताब बना रखा है कि अपने आधे जमात को ही वेद के अधिकार से बाहर रखते हैं। तो थोड़ा सा विवेक के साथ विचार करें। श्लोक है स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। अब इसमें ये त्रयी न श्रुति पाठ का पहली बात तो कहाँ है? दो ही शब्द हैं जिनको लेकर झंझट खड़ा कर दिया जाता है, एक तो द्विजबंधु नाम और दूसरा है गोचरा। तो किस कोश में गोचरा शब्द का अर्थ पढ़ने के अर्थ में आता है? भाई गोचर शब्द का अर्थ कहाँ, पढ़ने के अर्थ में कहाँ आता है? सामान्य स्थिति में गोचर शब्द का अर्थ होता है गति से, चलने से। ये एक सामान्य अर्थ है। जैसे ग्रहों का गोचर, तो भाई ग्रह आज किस राशि पर गति कर रहे हैं, किस राशि पर चल रहे हैं। तो गोचर शब्द का अर्थ, सामान्य जो अर्थ है वो है गति करना। और अब चर्चा कर लेते हैं गोचर शब्द के कोशगत अर्थ की। गोचरः पुल्लिंग शब्द है। गाव इंद्रियाण चरंति अस्मिन्। गोचर, गो शब्द के दो अर्थ हैं, इंद्रियां अथवा गाय। इसमें चर दूसरा पद लगता है, दूसरा क्रियापद लगता है चर, और चर शब्द का अर्थ होता है खाना। अगर गाय के संदर्भ लेंगे तो चर माने खाना, एक जो ग्रामीण भाषा में चरना। और यदि कोशगत अर्थ लेंगे धातु का, तो चर धातु गति के अर्थ में आती है, अर्थात इंद्रियों की गति। गोचर शब्द का मतलब है इंद्रियों की गति, माने इंद्रियां कौन सी हैं? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों का काम है अनुभव करना, महसूस करना,
और कर्मेंद्रियों का काम है कर्म करना। किसके संदर्भ में? श्रुति के संदर्भ में। श्रुति क्या है? या तो वो ज्ञान है या फिर वो क्रिया है। एक बात है कि मंत्रों का भाव समझना, और दूसरी बात है कि जो श्रौत कर्म है उसमें यज्ञादि कर्म आते हैं। तो स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम, माने स्त्री शूद्र और द्विजबंधु, ये जो तीन लोग हैं, ये जो तीन वर्ग हैं प्राणियों के, ये श्रुति प्रतिपादित मार्ग का आचरण निष्ठापूर्वक नहीं कर सकते। श्रुति प्रतिपादित विषयों का इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इंद्रियों के द्वारा इनका अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बात तो ना इनके पास इतना वक्त होता है, ना इनके पास ऐसी मेधा होती है। अब कोई कह दे कि भाई मेधा नहीं होती है तो क्या औरतें बेवकूफ़ होती हैं? अरे भाई, बेवकूफ़ होना और बात है और मेधा होना और बात है। गांव घर की एक कामकाजी महिला वेल क्वालिफाइड हो, वो उसने अर्थशास्त्र में पीएचडी कर रखी है, लेकिन जो उसका दैनिक जीवन है वो बच्चों से लेकर नाती पोतों तक सिमटा हुआ होता है। यदि वो दैनिक जीवन से उबरे, अब वो अर्थशास्त्र की पठन पाठन अध्ययन अध्यापन में लगी रहे तो भाई ठीक है, उसका ज्ञान जो है वो व्यावहारिक स्तर पर रहेगा। लेकिन क्या पूरे विश्व की सभी महिलाओं पर ये नियम लागू हो सकता है? क्या जिन देशों का उदाहरण दे दिया जाता है स्त्री स्वातंत्र के विषय में, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, जानना चाहता हूँ कि वहाँ की जितनी 100% आबादी है उसमें से कितना प्रतिशत महिला वर्ग उच्च कोटि की शिक्षा के क्षेत्र में है? अरे भाई, वो कामगर है, वो कुछ लोग घर में बैठकर, जैसे हमारे घरों की महिलाओं के लिए नियम है कि वो घरों में बैठकर अपना काम धंधा देखेंगी, घर संभालेंगी, और उनके यहाँ महिलाओं का काम है बाहर जाकर पैसा पैदा करना। तो पैसा पैदा करने के सब दूतावास में ही लगे हैं। अरे भाई, 90% आबादी तो इधर उधर दुकानों पर काम करती होगी, होटल में काम करती होगी, कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करती होगी, कि भाई सब संसद में ही बैठे हैं या फिर सब प्रोफेसर ही हैं। और जो महिला किसी होटल में काम कर रही है, काम तो वो वही कर रही है जो उसे घर में करना चाहिए। तो वो अगर अर्थशास्त्र से पीएचडी है भी, तो भी उसका अर्थशास्त्र गोभी की सब्जी और आलू की सब्जी तक सिमटा हुआ है, वो देश के लिए नीतियाँ नहीं बना सकती। तो दरअसल स्त्रियों की रचना ही प्रकृति ने पारिवारिक व्यवस्था चलाने के लिए की है, और वस्तुतः वही उनका मूल स्वभाव है। तो ऐसी स्त्री जो परिवार का हिस्सा है, जो परिवार के विभिन्न कामों को देखती है, स्वाभाविक सी बात, उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पहले तो वो छोटा बड़ा पढ़े, उसके बाद फिर वो व्याकरण पढ़ना शुरू करे, व्याकरण के बाद फिर वो निरुक्त पढ़े, उसके बाद ज्योतिष, छंदा शास्त्र, शिक्षा, कल्प, क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद ही तो श्रुति पर पहुँचेगा। रुद्री के मंत्र याद कर लेने से कोई वेद पाठी थोड़े हो जाता है, कोई वैदिक थोड़े हो जाता है। वैदिक होने के लिए वेदांगों का सम्यक अध्ययन करना ही पड़ता है। क्या किसी महिला के पास अथवा आम व्यक्ति के पास इतना वक्त है कि भाई वो वेदों को समझने के लिए वेदांगों को पढ़े? मतलब लगभग 25 वर्ष की अवस्था तक वो सिर्फ संस्कृत भाषा में वेदांगों को पढ़े, तब तो वो वेदों के भाव को समझे, नहीं तो फिर वेदों का भाव कैसे समझेगा? और इसीलिए वेदों के लिए एक स्वतंत्र वर्ग की स्थापना कर दी गई, क्योंकि शिक्षा का काल ही इतना लंबा चौड़ा है कि उतना पढ़ने के लिए आधी जिंदगी तो चाहिए कम से कम। तो आधी जिंदगी जो व्यक्ति पढ़ता रहेगा वो क्या आधी जिंदगी खाएगा और क्या बाद में वो खिलाएगा अपने बच्चों को, क्योंकि विवाह करने के बाद उसके पास काम धाम तो कुछ है ही नहीं। और वो वेदांग पढ़ लिया, यज्ञ पढ़ लिया, यज्ञ कराना जानता है, यज्ञ कराने से खाना थोड़े मिलता है, खाना तो कुछ न कुछ धन के आधार पर मिलेगा। इसलिए हमारी सनातन सांस्कृतिक व्यवस्था ने व्यवस्था की थी कि भाई एक वर्ग विशेष निर्धारित कर दिया गया कि इनकी जिम्मेदारी है कि ये वेदों को पढ़ें,
पठन पाठन में रखें और इसका पूरा जो भाव है और जो उसका अर्थ है वो समाज के सामने प्रस्तुत करें। और ये समाज की जिम्मेदारी है कि भाई इनके ऊपर काम करने का बर्डन ना हो, इनके खाने पीने पहनने की सारी व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर व्यक्ति वैदिक हो ही नहीं सकता। तो श्रुति में सबकी गति नहीं हो सकती, और उसमें भी खासकर 3 लोगों को, किसको किसको, स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु नाम। शूद्र कौन, स्त्री के बारे में मैं बात कर चुका। शूद्र की बात कौन, जो शुच शोके धातु से शूद्र शब्द की उत्पत्ति है, माने जो शोकाकुल व्यक्ति है, जो 24 घंटे हीनता का शिकार है, कुंठा में मरा जा रहा है। अरे वो कितना भी पढ़ ले, पढ़ने लिखने के बाद, प्रोफेसर होने के बाद, लक्ष्मण यादव यूनिवर्सिटी में कितना पढ़ा रहे हैं, वो जुगाड़ बना रहे हैं कि मंत्री पद कैसे मिलेगा। वो इतना कुंठित व्यक्ति है। अब वो कुंठा देखिए किस तरह सामने आती है। वो अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक और उन्होंने कुछ कहीं कहा है, कोई बयान दिया है किसी टीवी पर, कि ये जो ब्राह्मण और शूद्र वाला जो कंट्रोवर्सी खड़ी की है, इसका अगर सम्यक लाभ लेना है तो इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है। माने वो शूद्र और ब्राह्मण में हीनता नहीं ढूंढ रहा, दरअसल वो सम्यक लाभ ढूंढ रहा है। और समाज को फिर भी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए। तो एक कुंठित मानसिकता का व्यक्ति, जिसके लिए जीवन में कमाना खाना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे को ही तो शूद्र कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे इतना त्याग कर सकता है कि वो वेदांगों के साथ वेदों का अध्ययन करे और उसके बाद वेदों के भावों को अंगीकार कर सके? नहीं हो सकता। भाई शास्त्रों में कोई भी बात सिर्फ तर्क के आधार पर नहीं कही। शास्त्र का मतलब है सिद्धांत, जिसको आप काट सकते ही नहीं, जो अंतिम रूप से सिद्ध हो चुका है। अब जहां कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, कोशिश कितनी भी कर लो। तो शूद्र भी, उसकी भी वेद में गति नहीं हो सकती, उसकी भी श्रुति में गति नहीं हो सकती। इसलिए नहीं कि वो यज्ञ करेगा तो विनाश हो जाएगा। अरे नहीं भाई, वो कर ही नहीं सकता। वो उसके अंदर ना इतना सामर्थ्य है, ना इतनी योग्यता है, और ना ही इतना सामर्थ्य योग्यता पैदा करने के लिए उसके पास अवकाश है। इसलिए वो वेद मार्ग का अवलंबन नहीं ले सकता, वो वेद मार्ग पर चल नहीं सकता। स्त्री भी वेद मार्ग पर नहीं चल सकती, ये उसकी व्यावहारिक परेशानी है। यही शूद्र की भी व्यावहारिक परेशानी है। और तीसरा शब्द है द्विजबंधु नाम। द्विजबंधु पुल्लिंग, द्विजस्य बंधुरिव अब्राह्मणः स भट्ट दैवज्ञादि यथा शूद्र द्विजबंधु नाम त्रयेन सुत गोचरा इति स्मृति। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि भट्ट दैवज्ञादि लोगों ने द्विजबंधु का अर्थ ये किया है, क्या? अब्राह्मण, जस्य बंधुरिव, द्विजों के भाइयों के समान। अब देखिए जब स्मृति शास्त्र ने वर्ग ही 2 बनाए, द्विज और शूद्र, तो ये अब्राह्मण शब्द कहाँ से आ गया? क्योंकि दूसरा तो कोई, तीसरा कोई वर्ग है ही नहीं। वर्ग तो 2 ही हैं, द्विज है और शूद्र है। तो द्विजबंधु का अर्थ अब्राह्मण जिसने भी किया, वो किस कोश के आधार पर किया, किस निर्वचन के आधार पर किया? क्योंकि शब्दों के अर्थ 2 ही आधार पर होते हैं, या तो उनकी निरुक्ति के आधार पर, तो वो तर्कसंगत अर्थ होते हैं, और दूसरे उनकी धातुगत आधार होता है। तो धातुओं के आधार पर द्विजबंधु का अर्थ अब्राह्मण नहीं है, और तर्क के आधार पर भी द्विजबंधु का अर्थ अब्राह्मण क्यों होगा? क्योंकि अब्राह्मण का मतलब ही है या तो वो ब्राह्मण जो ब्रात्य है कि भाई पैदा तो ब्राह्मण के घर में हुआ, और पर वो ब्राह्मण के संस्कारों से हीन है, तो फिर उसको ब्रात्य ब्राह्मण ही क्यों नहीं कह देते? तो द्विजबंधु का अर्थ अब्राह्मण करना, ना तो ये कोशगत आधार पर सही है, ना ही ये निर्वचन और निरुक्ति के आधार पर सही है। तो फिर द्विजबंधु और होगा कौन? भाई द्विजबंधु होगा वर्णशंकर व्यक्ति, द्विजों का बंधु, जो द्विजों से उत्पन्न भी है लेकिन द्विज वर्ग में है भी नहीं, और वो शूद्र भी नहीं है। ध्यान देना, जो शूद्र है और जो वर्णशंकर है, ये दोनों भिन्न भिन्न वर्ग हैं। मैं पिछले वीडियोज में ये बता चुका हूं। तो द्विजबंधु का अर्थ अब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि अब्राह्मण का मतलब है ब्रात्य ब्राह्मण। अब्राह्मण कुछ नहीं होता। ब्राह्मण या तो ब्राह्मण है या फिर ब्रात्य है, या तो शुद्ध ब्राह्मण है या फिर ब्रात्य ब्राह्मण है। तो द्विजबंधु शब्द का अर्थ होता है वर्णशंकर। तो वर्णशंकर भी श्रुति में आस्था नहीं रखता। वो चाहकर भी आप उसे श्रुति समझा नहीं सकते, क्योंकि पहली बात, वर्णशंकरता के कारण उसे जो लोकापवाद और अपमान मिलता है, उसके कारण वो द्विज
स्मृत शास्त्रों को और श्रुतियों को ही जिम्मेदार मानता है। वो माँ बाप की गलती की तरफ नहीं जाता। तो चूंकि उसका सहज वैर होता है श्रुतियों से और स्मृतियों से, तो वो चाहे जितना पढ़ लिख जाए, चाहे जितना उच्च कोटि का विद्वान हो जाए, लेकिन उसका जो दुराग्रह, उसकी जो कुंठा, उसका जो हीनत्व भाव है, वो उसे कभी भी श्रुति मार्ग पर चलने ही नहीं देता। इसलिए स्त्री शूद्र द्विजबंधो नाम त्रयीन सुत गोचरा का अर्थ है कि भाई स्त्रियां, वर्णशंकर और शूद्र, ये जो 3 प्रकार के वर्ग हैं, ये तीनों ही श्रुति के मार्ग पर नहीं चलते। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हें श्रुति पढ़ाई ना जाए, क्योंकि कहीं भी गोचरा शब्द का अर्थ पढ़ाना नहीं होता। इस श्लोक का अर्थ कहीं भी देखेंगे तो वहाँ यही दिखाएगा कि भाई इनको वेद का अधिकार नहीं, वेद का अधिकार नहीं। अरे भाई वेद का अधिकार नहीं तो कोई मतलब नहीं है, गोचरा शब्द का अधिकार ना होना थोड़े होता है। ये वैसी ही कहानी है जैसे कबीरदास जी ने वो एक दोहा कहा ना, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागों पाए। मैं पहले इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ इसी दोहे पर। तो बड़े बड़े विद्वान लोग इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते रहते हैं, और फिर आम व्यक्ति जाए कहाँ? किसी न किसी विद्वान के पास ही जाएगा ना शास्त्रों का मर्म जानने के लिए, और शास्त्री खुद महान है। तो जो आम व्यक्ति है वो अंततः किसकी माने? भाई जैसे मुझे याद पड़ता है राघवाचार्य जी की एक बात, उन्होंने कहा कि भाई शब्दों का भी भाग्य और अभाग्य होता है, और उसके संदर्भ में उन्होंने जो विमर्श दिया था वो घृणा शब्द का दिया था। घृणा शब्द का जो कोशगत अर्थ होता है वो होता है करुणा। करुणा से सिक्त हृदय वाला दयावान व्यक्ति, घृणा शब्द का जो कोशगत अर्थ है वो है करुणा से आपूरित। लेकिन व्यवहार में घृणा शब्द जुगुप्सा के अर्थों में रूढ़ हो गया, और रूढ़ इस कदर हो गया कि अब अगर कहीं मैं समझाऊं कि भाई घृणा माने होता है करुणापूर्ण व्यक्ति, अब मैं अगर कहीं कह दूं कि भगवान बुद्ध बहुत घृणापूर्ण हृदय के मालिक थे, अरे तो गोली मार दी जाएगी। जबकि मैं कहना चाहता हूं कि भगवान करुणावतार थे। मुझे बताओ कि यह घृणा शब्द जो संस्कृत कोश में करुणा के अर्थों में आया है, जिसका अर्थ ही करुणा होता है, तो यदि संस्कृत कोश में कहीं घृणा शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ उसका अर्थ जुगुप्सा क्यों लिया जाए? हाँ, तब ये देखना पड़ता है कि भाई शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, किन संदर्भों में हुआ है। तो फिर कोश, चूंकि एक शब्द के तो कई अर्थ होते हैं, तो कौन सा अर्थ वहाँ पर तर्क संगत है? ऋषियों ने बार बार कहा है कि शास्त्र में सबका अधिकार नहीं, तो वो उस तथ्य को नकार कर हमने ये इतनी समस्या पैदा की है कि भाई पढ़े अंग्रेजी और टांग फंसाए पड़े हैं यजुर्वेद में, हिंदी से भेंट नहीं है, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर माचिस लिए खड़े हैं, मिट्टी का तेल लिए खड़े हैं, फूंक दो। अरे भाई ये ज्ञान फूंकने का ही काम करेंगे। ज्ञान को सुरक्षित रखना है तो फिर ऋषियों की उस बात को फिर से ध्यान में रखना है कि वेद पुराण इतिहास जैसा उच्च कोटि का ज्ञान आम व्यक्ति का विषय नहीं है। उसे एक वर्ग विशेष में पड़ा रहने दो, और उस वर्ग विशेष को यथासंभव पालो। नहीं पालोगे तो वो पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी उस ज्ञान के अभाव में। इसलिए ये नहीं कि ब्राह्मण भीख मांगता है, नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है समाज की। अगर ब्राह्मण समाप्त हो गया तो तुम्हारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण की रक्षा करना, ब्राह्मण का पालन पोषण करना, एक विद्वान ब्राह्मण को हर तरह की सुख सुविधा देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये भीख नहीं मांगता ब्राह्मण तुमसे। अगर आपको अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है, आपको अपने समाज की रक्षा करनी है, आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करनी है, तो फिर ब्राह्मण का होना जरूरी है, और विद्वान ब्राह्मणों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तनोतना सदाशिवम।